अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और उनको दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, कल हमने देखा कि हर नौजवान की मुंह से ये दुआ निकल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाए। खुश मत होइए, ये दुआ फलस्तीन के बिलखते हुए बच्चों के लिए नहीं थी, फलस्तीन में जो शहीद हुए उनके लिए नहीं थी, फलस्तीन में जो लड़ रहे हैं ये उनके लिए नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए थी कि जो पाक व हिंद के एक अजीम मार्का यानी कि क्रिकेट मैच के लिए थी। क्रिकेट टीम की मैच को ये दुआएं दी जा रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाइए। अब आप गौर फरमाइए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने का मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा, ईमान की दौलत से नवाजा, लेकिन आज मुसलमान की हालत ये है हम कहाँ जाकर सर मारें, किससे कहें। लेकिन ये बात आज हमें समझ नहीं आ रही। बाबा जी हजरत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि उस कौम को क्या पता कि ये दिल अल्लाह तबारक व तआला ने किस लिए बनाया है कि जो कौम अपना दिल क्रिकेट मैच खेल कूद को दे बैठे। नाज़रीन मोहतरम, ताज्जुब तो उस शख्स पर हुआ जब एक पोस्ट देखी कि उसमें खिलाड़ियों के मुताल्लिक कोई चीज थी, तो उसके नीचे एक साहिब ने कमेंट किया हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी गैब से मदद फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, ये टीम फलस्तीन में मोर्चों पर लड़ने नहीं जा रही थी, बल्कि वो मैच खेलने जा रही थी। अगर वही दुआ अगर आज के हम मुसलमानों के लिए करें कि जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, आज ये दुआ हमारी उन मुसलमानों के लिए होनी चाहिए कि जो जुल्म और सितम के नीचे दबे हुए हैं। कुफार और फुज्जार उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढा रहे हैं। ये दिल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए बनाया है, तो इसी में उसी को ही रखें और खेल को खेल की हद तक ही महदूद रखें। हमें चाहिए कि हम जितने मुसलमान इस वक्त जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, हमें चाहिए कि हम भरपूर उनके लिए दुआओं का एहतमाम करें, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व तआला नुसरत व फतह उनका मुकद्दर बनाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला अमन व सुकून के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुल्क के पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत के तौर पर अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के पाकिस्तान को और जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम ममालिक को अमन का गहवरा बनाए, दुश्मनों की मैली नजर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।